हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के पेपर में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया है उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव बिलो द टू स्टेटमेंट। आपको पहले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि एस्प्रिन और पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मॉर्फिन और हेरोइन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस प्रकार की ऑप्शन हमारे पास कौन सी है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन की सही आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरिन। आपको ये नेम गिवन है और आपको करेक्ट ऑप्शन इसका बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसका सही होगा। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन। अब फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें, 10 कार्बन की इसमें चेन है, तो 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 कार्बन की चेन है और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। BF3 एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो BF3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और 3 फ्लोरीन मीन्स 3 बॉन्ड बनेंगे और 3 बॉन्ड का मतलब इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 54, नोबल गैस आर नेम बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नोबल गैसेस जो होती है वो इनर्टनेस है, उनकी लेस रिएक्टिव होती है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इस क्वेश्चन में, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर। नोबल गैसेस पानी के अंदर कम घुलती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि नोबल गैसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि नोबल गैसेस में सभी गैसेस है और गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। नोबल गैसेस के अंदर वीक डिस्पर्सन फोर्स लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। आपको तीनों के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और हमको CH3COOH के लिए मोलर कंडक्टेंस बताना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा। तो ये कोलरोच लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो है ऑप्शन नंबर 2, 390.71। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। द राइट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। ठीक है ना, आपको टिंडल इफेक्ट के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है। तो NaCl सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट को जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है? स्टार्च का सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसकी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीसी डेफिशिएंसी इज
डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, आरबीसी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? तो करेक्ट आंसर है विटामिन B12 की कमी से आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एथेन। तो जो एथेन का सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, और एक्लिप्स फॉर्म में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला ऑप्शन है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयन आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में, ना कि कलरलेस। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेंथेनोइड आयंस क्या होते हैं? कलर्ड। लेंथेनोइड गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये सही बात है। और एक्टिनोइड्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 पर चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज पेंट-2-इन। जब आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराओगे 2-ब्रोमोपेंटेन का तो पेंट-2-इन बनता है। तो दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, तो इसमें जो प्रोडक्ट ये बना वो किस नियम के आधार पर प्रोडक्ट बनेगा? तो ये बनेगा सेटजेफ प्रोडक्ट, है ना, जो मेजर प्रोडक्ट है। जब हम 2-ब्रोमोपेंटेन का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो पेंट-2-इन बनेगा, और पेंट-2-इन मेजर प्रोडक्ट होगा, और मेजर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 61। Which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas? तो Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर बनेगा? तो एडिशन का एग्जांपल है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये एसीटोन का रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसीटोन का एक कीटोन का रिएक्शन कराएंगे, तो 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल इसमें कौन सा होगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ठीक है ना, ये इसकी सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? PCl5 होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो A का हो जाएगा 4th, फिर SF6 हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो B का हो जाएगा 3rd, फिर BF5 होगा स्क्वायर पिरामिडल, C का होगा 1st। तो इसका सही आंसर कौन सा जा रहा है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 65 which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature। तो अगर आपको वेरी प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? जोन रिफाइनिंग। इस मेथड से हम अल्ट्रा प्योर मेटल को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपको एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। तो ये HBr का एडिशन है एल्कीन के ऊपर, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी रूल लगता है, और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, और ये पूछ रहा है जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये कौन से पार्टिकल को एमिट करेगा। तो ट्राइटियम डिकम्पोजिशन पर बीटा पार्टिकल को एमिट करता है, तो इसकी सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का सही क्रम लगाना है। तो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन, उसके बाद आएगा कार्बन आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेक्सागोनल के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। तो हेक्सागोनल के अंदर, हेक्सागोनल की एक यूनिट सेल के अंदर 6 एटम्स होते हैं, तो 6 ही होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 12 हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 12 और 6 ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे। तो ऐसा हमको किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ which show a graph of pressure and volume of a gas at different temperature। ठीक है ना, डिफरेंट टेम्परेचर पर हमको बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ दिया गया है और कौन सा ग्राफ सही है। तो जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएंगे बॉयल्स लॉ में, तो वो इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ग्राफ आपको उतना ही ऊपर मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन 4 हमारी सही आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइलामाइन एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin। The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is। तो ये इक्विलिब्रियम से आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर 3 7.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। Among the following alkaline earth metals halides one which is covalent and soluble in organic solvent। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड कौन सी कोवेलेंट नेचर की होती है और ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोलुबल होती है। तो ऐसी हैलाइड है बेरिलियम क्लोराइड। जो बेरिलियम हैलाइड्स होती है वो कोवेलेंट नेचर की होती है और ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोलुबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो लगभग 2200 केल्विन के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो EDTA एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड होता है जिसमें 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमको गिवन है P1। फिर 10 ग्राम यूरिया हमको गिवन है 250 ml में वाटर में, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है P2। और 10 ग्राम सुक्रोज ये भी 250 ml में है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है P3। तो हमको करेक्ट ऑर्डर लगाना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का को हम पाई से डिनोट करते हैं और पाई इक्वल टू C इंटू S इंटू T ये फॉर्मूला होता है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन चूंकि सभी में वॉल्यूम सेम है तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पर
मोल निकाल लेंगे, ठीक है ना, 10 ग्राम सुक्रोज में कितने मोल होंगे, 10 ग्राम यूरिया में 10 ग्राम सुक्रोज में। तो जब आप मोल निकालेंगे तो जो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज। तो आपको एक ऑर्डर दे रखा है कि HI HBr से ज्यादा एसिडिक है और HBr HCl से ज्यादा एसिडिक है, HF HCl से ज्यादा एसिडिक है। तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या HI HBr से बहुत ज्यादा, तो ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, तो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता HI, ठीक है ना। तो और HBr HCl से बहुत ज्यादा कम एसिडिक नहीं होता, जबकि HF तो बहुत कम एसिडिक होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि HI से बहुत ज्यादा कम एसिडिटी HBr की नहीं होती, थोड़ा डिफरेंस होता है इनके बीच में। फिर ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो साइज बढ़ेगा। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr HI डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप घटेगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 सेकंड है जो है वो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये चेन स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होगा तो एक चेन बन जाएगी, और वेपर फेज में ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन AB एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2। अब देखो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव में गिवन है, और एंथैल्पी अगर नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा। और नेगेटिव एंथैल्पी कब आएगी, जब हम एंथैल्पी निकालते हैं ग्राफ में, इस ग्राफ में जब हम एंथैल्पी निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा H नेगेटिव तब आएगा जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 80 है, जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40 एंड होफनियम एटॉमिक नंबर 72 हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज। होफनियम और जिरकोनियम के साइज लगभग बराबर हो जाते हैं, तो किसकी वजह से हो जाते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, और स्पीड ऑफ लाइट भी आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जो किलो हर्ट्ज में गिवन है इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हर्ट्ज में ले आएंगे, और आपको वेवलेंथ इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है C/λ, तो यहाँ से आप लैम्डा निकल जाएगा C/ν। तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन में वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको सही एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो इसका सही ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो आएगा C1 एंड H आएगा आपका 3.38, ठीक है। और जब आप इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर लोगे, इस फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई कर लोगे इंटू 3 से फ्रैक्शन को हटाने के लिए,
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका C3H10। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसका होना चाहिए सही। तो ये ऑप्शन है नहीं, तो हम C1H3 की तरफ जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन शो करता है? तो अल्कोहल और ईथर, आपको पता है फंक्शनल आइसोमर होते हैं, और जो इसमें ईथर है तो इसका आप ईथर बना सकते हो, C4H10O, ये एक ईथर हो सकता है। और ईथर में आप एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन को लगाइए और फिर दूसरे स्ट्रक्चर में 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन को लगाइए, तो ऑक्सीजन की पोजीशन बदल जाएगी 2 कार्बनों के बीच में, तो इसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इसकी सही होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कली। तो हाइजेनबर्ग जो होता है ना, ये अमाइन का रिएक्शन है, और जो प्राइमरी अमाइन होती है 1 डिग्री अमाइन, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? प्राइमरी अमाइन है आपकी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर बोल रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस हमारे पास 14 टाइप के होते हैं, और उनमें से कितने आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखने को मिलेगी? तो 3 टाइप की बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हमको मिलेगी 14 ब्रेवियस लैटिस में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, आपको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो पहले ऑप्शन में आप Fe के ऊपर चार्ज निकालो, +3 का आएगा, और इसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है आपको साइनाइड, तो पेयरिंग में आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे, पेयरिंग हो जाएगी, तो एक अनपेयर्ड आएगा, और एक अनपेयर्ड आने पर मैग्नेटिक मूवमेंट होती है 1.73। दूसरे ऑप्शन में चार्ज तो +3 ही आएगा, और वाटर एक वीक लाइगेंड है, तो आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरोगे d ऑर्बिटल के अंदर, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने पर मैग्नेटिक मूवमेंट होती है 5.92। तो फर्स्ट का हो जाएगा 4th, और सेकंड का हो जाएगा 1st। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो 86 की हमारी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, ये आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर in a mixture of 4 gram oxygen and 2 gram hydrogen confined in the total volume of 1 liter at 0 degree Celsius is। ठीक है ना, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? टोटल प्रेशर बताना है कितना होगा। तो PV = nRT से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास मिक्सचर है 4 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन के आप मोल निकाल लो और 2 ग्राम हाइड्रोजन के मोल निकालो, और फिर दोनों मोल को जोड़ देना। ठीक है, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 25.21, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसकी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 88, एक रिएक्शन गिवन है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट गिवन है NaOH और प्लस करके लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना है, तो ये सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होती है जिसमें एल्केन बन जाता है और सोडियम कार्बोनेट निकलता है। तो यहाँ पर सोडा लाइम जो होगा तुम्हारा वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगी। 89 क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको बतानी है। तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, 0 होती है, और चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में एंट्रोपी में जो तुम्हारा चेंज होगा वो पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, तो 0 नहीं होगी, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 90 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप सेकंड ऑप्शन को देखना कि वाटर से ज्यादा H2S, H2S से ज्यादा H2SE, H2SE से ज्यादा H2TE। तो ये किस चीज का ऑर्डर है, ये एसिडिटी का ऑर्डर है। और एसिडिटी बढ़ने से क्या इसकी वैल्यू बढ़ती है, कांस्टेंट Ka की वैल्यू बढ़ती है और pKa की वैल्यू घटती है। और ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी pKa की, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू किसकी बढ़ती है, Ka की, और pKa की वैल्यू घटती है एसिडिटी बढ़ने से। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है आपको, ठीक है ना। ये फाइनाइट डाइल्यूशन पर तुम्हारा 20 मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको बताना है। और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H+ और CH3COO- के लिए मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है। तो पहले आप इसमें अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, λm/λm इनफाइनाइट करके, और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा तुम्हारा Ka = C∝² फॉर्मूले से। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आएगा तुम्हारा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, 1.75 × 10⁻⁻⁵। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पर। द स्लोप ऑफ आर्रीनियस प्लॉट, आपको एक ग्राफ खींचना है आर्रीनियस इक्वेशन से, और तुमको स्लोप की वैल्यू दे रखी है -5 × 10⁻³ तो, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी इस क्वेश्चन में पूछी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी EA/R, ठीक है ना। माइनस में आती है वैल्यू स्लोप की, ये होता है। ये स्लोप की वैल्यू तब होती है जब आपका यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो log बेस E में है। अगर ये 10 बेस पर लिया जाता है यहाँ पर, तो नीचे हम 2.303 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये log बेस E में ln में लिया गया है कांस्टेंट, तो नीचे 2.303 स्लोप में नहीं आएगा, EA/R। तो EA की वैल्यू निकालो, R की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है केवल आपको, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 41.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन गिवन है आपको और इसका करेक्ट ऑप्शन तुमको बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन करेगा। तुम्हारा जो यहाँ पर एस्टर है, एस्टर का रिडक्शन करने पर मिलेगा आपको एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दोगे तो ये ग्रुप बदल जाएगा आपका अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, आपको 2 कॉलम गिवन है और आपको सही रिएक्शन यहाँ पर पहचान करनी है। तो जो पहली रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम गैटरमैन कोच रिएक्शन है ये, दूसरी रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये, तीसरा रिएक्शन एस्टरिफिकेशन का है, और ये चौथा रिएक्शन जो है ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन कहलाएगी। तो जब आप इसको मैच करोगे तो कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, फर्स्ट की सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट की सेकंड देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताना है। तो यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो और सराउंडेड एटम एक जैसे हो तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आपको ये बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ पर जा सकते हो ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि Fe+2 में रह जाएंगे आपके 24 इलेक्ट्रॉन और Mn+2 के अंदर होंगे 23 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 97, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, और बेंजीन और ऑक्टेन का आपको मोलर रेशियो दे रखा है, मोल का रेशियो है 3:2, और आपको यहाँ पर प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है 280 mmHg, और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर गिवन है 420 mmHg। तो ये तुम्हारा राउंड स्लोप है बेस्ड क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर 336 mm of Hg, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम 98 क्वेश्चन पर। आपको मैच करना है, ठीक है ना। आपको 4 रिएक्शन दे रखी है और ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इस क्वेश्चन को जब आप मैच करोगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। फर्स्ट का फोर्थ आ जाएगा आपका, ये रिएक्शन है जो ये ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए है, और सेकंड है तुम्हारा HO, ठीक है ना। OH रेडिकल और Cl रेडिकल में टूट रहा है, तो इसका थर्ड हो जाएगा, जो कि जो रेडिकल्स होते हैं वो ओजोन को डिप्लीशन करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एसिड रेन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल होता है वो एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, काला हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। कैल्शियम सल्फेट की एक लेयर चढ़ जाती है ब्लैक कलर की, तो उसको एसिड रेन की वजह से ऐसा होता है। और ये तुम्हारा डी का चला जाएगा सेकंड ऑप्शन, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 99 में देखते हैं, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, यहाँ पर आर बताना है इस रिएक्शन में। तो ये एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन हम NaNO2HCl के साथ करते हैं, तो इस रिएक्शन को डायहाइड्रोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और उसका बाद हमको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो डायजोनियम को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए इसका रिएक्शन CH3CH2OH के साथ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी सही ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 100 है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड जो X है यहाँ पर ये बताना है। तो ये एक इटार्ड रिएक्शन कहलाती है, CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन मिथाइल बेंजीन की, और इसमें बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। और इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो है ऑप्शन नंबर 1 ये, ठीक है। तो ये है सभी आज के पेपर के करेक्ट आंसर्स। तो आप सभी अपने अपने आंसर को चेक कर लीजिए और कमेंट में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।